और अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये युद्ध मैं करूंगा। मैं पितामह का वध करूंगा, मैं समस्त कौरवों का नाश कर दूंगा आज ही और इसी वक्त। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है श्री महाभारत के श्री भीष्म पर्व में। अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं 57, 58 और 59। प्रिसाइजली प्रकरण है श्री महाभारत के युद्ध का तीसरा दिन। पहला दिन हमने देखा, सेकेंड डे भी हमने देखा, आज थर्ड डे का वॉर है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। दो बड़े महत्वपूर्ण इंसिडेंट हैं आज के इस वॉर में। पहला तो ये है कि दुर्योधन पितामह से आकर भिड़ जाता है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्यों नहीं मार रहे हो। और दूसरा ये है कि कृष्ण भगवान पितामह से भिड़ने जा रहे होते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण इंसिडेंट हैं। स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहले दिन कौरव भारी थे, सेकेंड डे पांडव भारी हो गए थे, क्योंकि पहले दिन हत्याएं हो गई थी, वध हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे महाराज विराट के पुत्र। लेकिन बाद में पांडवों ने मोर्चा थाम लिया, तो यहाँ पे इन्होंने संयोग खदेड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं तीसरे दिन में। मंत्रणा होती है। मंत्रणा ये होती है कि पांडवों को ऐसे रोकना संभव नहीं दिख रहा है, कुछ और युक्तियां बनानी पड़ेंगी। मित्रों, आपको याद है ना कि पांडवों ने कल बनाया था क्रौंच पक्षी के शरीर के आकार का व्यूह, जहाँ पे पहले चोंच था, फिर पंख थे, यहाँ पे बड़े बड़े महाबट हुआ करते थे। तीसरे दिन जो है पितामह भीष्म ने बनाया है गरुड़ व्यूह। सभी मुख्य सेनापति बैठते हैं शाम को, एनालाइज करते हैं कि हमारी हार या हमारी पराजय या हमारी जीत क्यों नहीं हो रही है। ऐसा क्या पॉइंट है कि हम अटैक नहीं कर पा रहे हैं पांडवों पर। और जब मंत्रणा होने के बाद कंक्लूजन आता है तो पितामह ही लीडर थे, पितामह ने बना दिया है गरुड़ व्यूह। और गरुड़ व्यूह बहुत शक्तिशाली व्यूह लग रहा है। कारण ये है कि इनके पास ना अनेक महाबट हैं। अगर आप नाम गिनाने पे जाएं, द्रोण हैं, कृप हैं, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, शल्य, ये अनेक बिंद, अनुबिंद, महाबिंद, पता नहीं कौन कौन से नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है। कलिंग देश के लोग हैं, कैकेय देश के लोग हैं। तो एक लंबी सेना है इनके पास, एक महासागर है सेना का, सेनानियों का, वीरों का, महावीरों का जत्था है। और पांडवों के पास इतना तो नहीं है। लेकिन एक थॉट बहुत प्योरली कंसीव्ड है कि पांडव जीत लेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि धर्म के पक्ष में है। जो इनके महाभट हैं, जैसे पितामह हो गए, द्रोण हो गए, कृप हो गए, ये भी जानते हैं कि अंततः जो विजय है वो धर्मवीरों की ही होती है, तो उनकी ही होगी। हम युद्ध कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपनी बूढ़ी छातियों के रक्त को बाहर निकाल रहे हैं। वध होना है तो हो जाए। कौरवों का नमक खाया है तो उस नमक का एक एक कण का ऋण अदा करना है। कुछ भी हो जाए, हम इनको त्याग नहीं सकते। एक ही हमारा लक्ष्य हो सकता है और एक ही अंतिम गति हो सकती है, वो है मृत्यु। इनके लिए, कौरवों के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना है, यही अंतिम लक्ष्य हो सकता है। और वहाँ उपस्थित सभी कर्मयोगी यही कर रहे हैं। मृत्यु की परवाह नहीं है, जीवन का मोह नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि कब ये वक्ष फट जाए और कब हम चले जाएं व्योम में। दोस्तों, तीसरे दिन का युद्ध शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं मथुरा वृंदावन की यात्रा पे था। आपने शायद शॉर्ट्स देखे होंगे, इस चैनल पे मैंने डाले भी हैं। बड़े बड़े भक्त मिले वहाँ पे मुझे, और कुछ ऐसे भक्त मिले जो बड़े पॉपुलर भी हैं यूट्यूब पे। उन सबसे मिला, उन सबसे बातचीत हुई। एक अलग ही वाइब है यार वहाँ मथुरा वृंदावन में ना, अलग ही वाइब है। अगर मन अशांत है ना, तो एक बार जिस मंदिर में जगह हो, स्पेशली क्या होता है ना कि श्री बांके बिहारी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप अपनी रक्षा करोगे या भगवान से बातें करोगे। शांति चाहिए। मुझे अल्टीमेट प्लेजर, अल्टीमेट शांति जो मुझे मिली है वो श्री राधा वल्लभ मंदिर में मिली, और दूसरी श्री राधा रमन में। वहाँ आपको अपने आराध्य से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अब लोग, आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट्स में कि लोग रो रहे हैं लिटरली। तो जब कम्युनिकेशन हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। तो हम वापस युद्ध में आते हैं। युद्ध जब शुरू होता है मित्रों, तो फर्स्ट हाफ जो है, जो पहला आधा दिन है युद्ध का, पांडव भारी हैं, अर्जुन भारी हैं, भीम उधर, अभिमन्यु उधर। भगवान अर्जुन को लेकर के जहाँ भी जा रहे हैं, कैकेय राजाओं के बीच में वध करना स्टार्ट। आपको पता है कल ही अभी दूसरे दिन के युद्ध में ही अर्जुन ने कई सारे कैकेय राजाओं को मार डाला था। तो युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध जो है घनघोर हो रहा है। अर्जुन जो है अभी एक अलग एनर्जी, अलग ऑरा के साथ युद्ध कर रहे हैं। जो सामने आ रहा है वो मारा जा रहा है। लेकिन सैनिकों का वध कब तक चलेगा? सैनिकों की हत्याएं, सैनिकों को वीरगति कब तक मिलती रहेंगी? जब तक आप मुख्य सेनापति को नहीं मारते, लीडर को नहीं मारते, इस युद्ध का कोई निर्णय तो हो ही नहीं सकता।
और जो लीडर हैं, जो मुख्य सेनापति हैं, जो महामहिम भीष्म हैं, उनका वध असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान संसाधनों के साथ असंभव है। कुछ 3-5 तो करना पड़ेगा और उन 3-5 का अभी समय नहीं आया है। पितामह ने स्पष्ट बोला जब युधिष्ठिर आए थे ना पैर छूने, उन्होंने कहा कि आप विजय होने का आशीर्वाद दे तो रहे हो, लेकिन आप ही अगर जीवित रहेंगे तो हमारी विजय हो नहीं सकती। आप कैसे मरोगे पहले ये बताओ। उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया है पुत्र, मैं अजय हूँ, मुझे जीतना असंभव है, सही समय आएगा तो बताया जाएगा। तो जब अर्जुन ने यहाँ रक्तपात स्टार्ट कर दिया है, सैनिकों को काटना स्टार्ट कर दिया है, पितामह से नहीं देखा जाता, पितामह सामने खड़े हो जाते हैं और पितामह ने आके अर्जुन के सभी शस्त्रों वस्त्रों को काटना शुरू कर दिया, भगवान को बीधना शुरू कर दिया। लेकिन पितामह भी आज अर्जुन से पछाड़ खा जाते हैं और भगवान भी ये बात देख रहे हैं कि अर्जुन सम्मान कर रहा है, अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध ही नहीं कर रहा है। एक भिड़ंत अर्जुन से होती है, पितामह भिड़ते हैं, उसके बाद फिर अर्जुन कहीं और पितामह कहीं और। दुर्योधन ये सब देख रहा है, दुर्योधन ये देख रहा है कि पितामह अर्जुन का वध नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं, भाग भाग के आता है। वहाँ आचार्य लोग भी होते हैं, पितामह होते हैं, स्पेशली पितामह से कहता है कि अगर आपको पांडवों का वध नहीं करना है तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं, आप जीतने भी नहीं देंगे और हारने भी नहीं देंगे। मैं ये मानता हूँ पितामह कि आपकी पराजय असंभव है, लेकिन जिस तरह से आप युद्ध कर रहे हैं ना, इस तरह से हम जीत तो नहीं पाएंगे। और अगर आपको इतने ही संबंध नाते अगर युद्ध में देखने थे तो आप पहले बताते, मैं और मेरा मित्र कर्ण अकेले ही युद्ध ही लड़ लेते, आपकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब दुर्योधन की ये बात सुनकर पितामह को आता है क्रोध और पितामह कहते हैं कि अगर तुमने जो असभ्यता का परिचय मेरे सामने दिया है, महादेव की सौगंध तुम्हारे अतिरिक्त कोई और होता पुत्र तो वो जीवित नहीं बचता। कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि अर्जुन का वध असंभव है, ये जानते हुए भी कि वो धर्म के पक्ष में है, ये जानते हुए कि हम अधर्म कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमने अधर्म किया है, उसके बाद भी अपनी मृत्यु को सामने लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं जानता क्या कि अर्जुन का वध मैं नहीं कर पाऊंगा? जिस दिव्य रथ पर अर्जुन बैठा है पुत्र, स्वयं वासुदेव उसके सारथी हैं, उसका वध असंभव है। मैं हूँ या कोई और, उसका वध हो ही नहीं सकता। तुम्हारी पराजय निश्चित है। लेकिन जहाँ तक बात है तुम्हारी निष्ठा की, निष्ठा की ये सारी परिभाषाएं यहाँ पर सारी बौनी हो जाती हैं। एक धर्म युद्ध है पुत्र, अपना कर्म कर रहा हूँ मैं। इस युद्ध का परिणाम जानते हुए भी, इस युद्ध के परिणाम की चिंता न करते हुए ये दिखला रहा हूँ कि निष्काम कर्म के माध्यम से भी जीवन संभव है। हमारी जो नीति है वो होनी है। अब चाहे विजय मिले या वीरगति, युद्ध तो हम कर रहे हैं। जाओ अपना काम करो, हमें युद्ध करने दो। और इतने कुपित हो गए पितामह कि आज वो किसी को भी नहीं देख रहे। दुर्योधन से बहस हुई, पितामह हो गए हैं कुपित और पितामह ने अपने पूरे पौरुष को अपनी आंखों में डाल लिया है। उन्हें अब बस आप ये समझे कि स्कैन कर रहे हैं, शत्रु पक्ष कौन है, अटैक, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बाण पे बाण, अस्त्र पे अस्त्र काटे जा रहे हैं। और उसके बाद जब सामना होता है अर्जुन से, तो अर्जुन नीचे पड़ गया है। कारण ये है कि पितामह क्रोध में है। अब आप देख रहे हैं ना कि जब आपके पास वो पौरुष होता है ना, आपके पास कैपेबिलिटी होती है, तो सामान्य जो क्रोध है वो आपकी जो कार्यकुशलता है उसे बढ़ा भी देता है। तो पितामह ने जिस तरह से अटैक किया है वो देख करके भगवान भी व्यथित हो गए हैं कि यार ये हो क्या रहा है। जिस तरह से असंख्य सैनिकों को काटे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि जब योद्धा ही नहीं बचेंगे युद्ध करने को तो युद्ध कैसे होगा। अर्जुन पितामह युद्ध होता है और अर्जुन को घायल कर देते हैं पितामह। अर्जुन को घायल, घोड़ों को घायल, रथ को घायल, भगवान कृष्ण को भी छेद दिया है पूरा, अंग प्रत्यंग पे बाण लगे हुए हैं। और भगवान को आता है क्रोध, भगवान को आता है क्रोध। और भगवान को क्रोधित देख करके, भगवान और अर्जुन को बाणों से घिरा हुआ देख करके, बिकॉज पितामह अभी सामान्य युद्ध नहीं कर रहे, सात्यकी ने देखा। सात्यकी को आप जानते हैं, सात्यकी एक महाभट योद्धा है जो भगवान का मित्र है, अर्जुन का मित्र है। सात्यकी ने देखा कि अर्जुन घिर गए हैं। आज सात्यकी तुरंत भाग के आता है और अर्जुन को बचाने के लिए सामने खड़ा होता है, युद्ध करना शुरू कर देता है बाकी लोगों से। पितामह तो युद्ध कर ही रहे हैं अर्जुन से। अब भगवान का जो क्रोध है ना, भगवान डांट पड़ते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने आदर भाव के कारण उन पर अटैक नहीं कर रहे हो। अगर यही करना था, तुम्हें अपना पितामह और पौत्र का संबंध बनाना था, तो युद्ध क्यों ठाना। इतने निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, वध हो रहा है, इसके उत्तरदायी सिर्फ तुम हो अर्जुन। और अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये युद्ध मैं करूंगा, मैं पितामह का वध करूंगा, मैं समस्त कौरवों का नाश कर दूंगा आज ही और इसी वक्त। तुम्हें अपने संबंध अगर देखने हैं तो देखो, लेकिन मैं कोई संबंध नहीं देखता, मैं संबंधों से परे हूँ। और आज ये युद्ध मैं समाप्त करता हूँ। युद्ध समाप्त करके मैं तुम सबको प्रसन्न कर दूंगा और इसी वक्त मैं जा रहा हूँ। भगवान घायल अवस्था में कूद पड़ते हैं और रथ से कूद करके जाने लगते हैं पितामह के पास। चक्र का आवाहन करते हैं, चक्र प्रकट हो जाता है और भगवान दौड़ पड़ते हैं पितामह भीष्म की तरफ।
पितामह भीष्म ने जैसे ही देखा कि कृष्ण अपने चक्र के साथ क्रोधित होकर आ रहे हैं, पितामह ने धनुष अपना रख दिया, हाथ फैला दिए, हर हर संभव वाले जो एक पोस्चर होता है ना, हाथ उठा के कहते हैं कि आओ वासुदेव, तुम्हारा स्वागत है। हे जगत गुरु, मेरा वध कर दो। इससे अधिक बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता कि मेरा वध करने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ रही है, मेरा वध करने के लिए तुम्हें चक्र लेके आना पड़ रहा है, और मेरा वध करने के लिए तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ करके, तुम्हें अपना वो कर्तव्य छोड़ करके, अपने कर्तव्य से परे होके मेरे लिए आ रहे हो। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता। उठाओ अपना चक्र, कर दो मेरा वध। अहो भाग्य, जो ऐसा अवसर मुझे मिल रहा है। भगवान नहीं रुक रहे हैं, भगवान आगे बढ़े चले जा रहे हैं। पितामह सरेंडर कर चुके हैं कि आओ मेरा वध करो। पितामह की आंखों में वो भक्त वाले आंसू हैं। पितामह की आंखें वात्सल्य से प्रेरित हैं। पितामह की आंखें झरझर बह रही हैं। पितामह मानो सरेंडर कर चुके हैं एक भक्त भगवान के प्रति जैसे सरेंडर करता है ना, पितामह की वो अवस्था है। ये दृश्य लोग देख रहे हैं। अर्जुन भाग के आते हैं कि ये गलत हो जाएगा। अर्जुन भाग के आते हैं कि भगवान को युद्ध नहीं करना है, भगवान को युद्ध करना भी नहीं चाहिए, क्या हो रहा है। अर्जुन आके हाथ पकड़ते हैं, लेकिन अर्जुन के हाथ पकड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने उनको घसीट ले गए। भगवान तब जब हाथ पकड़ के घसीट ले गए तो एक ही अवस्था बचती है और एक ही विकल्प बचता है एक भक्त के लिए कि वो भगवान के चरणों में गिर जाए। अर्जुन यही करते हैं। अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, रो पड़ते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा युद्ध करूंगा, आप जिस किसी का कहेंगे मैं उसका वध करने को तैयार हूँ। कृपया आप शांत हो जाएं, आप स्थान लें, जो कुछ कार्य करना है उसका दायित्व मुझ पे है, मुझे ही करने दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा। तो जब पैरों में भक्त गिर जाता है तो भगवान क्रोध नहीं दिखाते, उठा लेते हैं। उसके बाद जाके वापस बैठते हैं और युद्ध शुरू होता है। अब वापस से अर्जुन का रिटेलिएशन शुरू है। अब पितामह नीचे हो रहे हैं, अर्जुन ऊपर हो रहा है। तो तीसरे दिन का युद्ध भी यहीं समाप्त हो जाता है मित्रों कि पांडव पक्ष इवेंचुअली अंततः पांडव पक्ष ही हावी हो रहा है कौरवों पर। अब तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हो गया, शंख वगैरह बज जाते हैं। तो अब फिर से मंत्रणा होती है। मंत्रणा के बाद चौथे दिन में क्या टैक्टिक्स आने वाले हैं वो देखते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।